तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 है। अगर आप लोग पहले पार्ट नहीं देखे हो, इससे पिछले वाले पार्ट, तो सभी पार्ट को जाकर देख लीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन चारों संख्या से हम लोग 96 कैसे ला सकते हैं, इन चारों संख्या से हम लोग 68 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से सेम इन चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए सिंपल तरीके से सोचेंगे, 12, 8, 6 और 3 से हमें 96 लाना है। अगर चारों को आपस में जोड़ कर देखें तो 12 + 3 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, 15 + 6 करेंगे तो हमारे 21 होंगे और 21 + 8 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। अगर हम लोग 29 का दुगना भी करें, स्क्वायर भी करें तो हमारा 96 नहीं बन रहा है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे इन चारों संख्या से 96 लाने को। देखिए अगर दोनों संख्या को आपस में, यानी कि सामने वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी 12 × 6 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 6 हमारा 12 × 6 72 हो जाएगा। फिर इन दोनों सामने वाले को आपस में गुना कर ले, यानी 8 × 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। फिर आपस में दोनों को जोड़ ले, यानी सामने वाले दोनों को गुना करके आपस में जोड़ देंगे तो 72 + 24 करेंगे तो हमारा 96 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए वही सेम इसमें करेंगे, दोनों सामने वाले को आपस में पहले गुना कर लेंगे, यानी 9 × 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। फिर इन दोनों सामने वाले को आपस में पहले गुना कर लेंगे तो 4 × 8 करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। और इसमें क्या किए थे कि दोनों को जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 36 + 32 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, सामने वाले दोनों को आपस में पहले गुना कर लेंगे तो 6 × 2 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। फिर 2 × 9 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। और जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 12 + 18 करेंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। देखिए 30 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 30 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हमारे नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे ये हमसे पूछा है। तो त्रिभुज कैसे गिनेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग जो हमें दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज को गिन लेंगे। देखिए पहला तो हमारा ये बन जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक एक हमारा ये हो गया त्रिभुज। और दूसरा देखिए हमारा ये वाला बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसमें हमारा 2 त्रिभुज हो गया। तीसरा हमारा ये बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बड़ा वाला हमारा तीसरा हो गया। और चौथा देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक और बन रहा है जो कि चौथा हो गया। तो इस आकृति में टोटल हमारे 4 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 4 त्रिभुज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हमारे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से कलम अनुपात कागज संबंधित है, यानी कलम से जिस प्रकार से एक कागज लिख रहा है, उसी प्रकार से हथौड़ा से कौन सा शब्द होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये सोचेंगे कि ये कलम से कागज कैसे लिख रहा है। कलम है तो कागज है, कलम से हम लोग कागज पर लिखते हैं तो यहाँ पर कलम से कागज लिख दिया है। उसी प्रकार से हथौड़ा से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हथौड़ा से हमारा कील हो जाएगा। हथौड़ा से हम लोग कील पे मारते हैं तो हथौड़ा से हमारा कील हो जाएगा। देखिए कलम से कागज है, यानी कलम से हम लोग कागज पर लिखते हैं। उसी प्रकार से सेम संबंधित है हमारा हथौड़ा से कील। तो कील ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो देखिए 2 से हमारा 4 हुआ है, +2 का अंतर है। फिर 4 से हमारा 4 हुआ है यानी 0 का अंतर है। फिर 4 से हमारा 8 हुआ है, +4 का अंतर है। फिर 8 से हमारा 6 हुआ है, -2 का अंतर है। फिर 6 से हमारा 12 हुआ है, +6 का अंतर है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे ध्यान से, देखिए +2 का है, 0 का है, +4 का है, -2 का है, +6 का है। अंतर देखने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे इस श्रृंखला सीरीज को सॉल्व करने को। देखिए अगर हम लोग एक अंक छोड़कर देखें यानी 2 से सीधा 4 को देखें तो हमारा कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। उसी प्रकार से सेम एक अंक छोड़कर और देखेंगे यानी 4 से 6 को देखेंगे तो फिर +2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़कर देखेंगे तो देखिए 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है। उसी प्रकार से सेम इसमें देखेंगे, देखिए 4 से 8 है यानी +4 का अंतर है। फिर देखिए 8 से हमारा 12 है, 8 से हमारा 12 है यानी इसमें भी +4 का अंतर है। उसी प्रकार से सेम अगले में हमारे +4 का अंतर हो जाएंगे यानी 16 को हो जाएंगे। लेकिन हमें इस वाला ऑप्शन पे पूछा है, तो इस वाले ऑप्शन पर देखिए 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, तो 6 से हमारे 8 हो जाएंगे यानी फिर +2 का अंतर होंगे तो 6 + 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 8 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ABC अनुपात CDE जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से MNO अनुपात कौन सा अक्षर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए समझिएगा, A से C कैसे लिख रहा है ये पहले हम लोग सोचेंगे। ये B से D कैसे लिख रहा है, C से E कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए A से C लिख रहा है, क्या कर रहा है एक को कि हमारा C बन रहा है। देखिए A में अगर हम लोग +2 कर दे तो हमारा C बन जाएगा, यानी कि A के बाद हमारा B आता है, B के बाद C आता है, यानी A में +2 कर दिया है तो हमारा C बन गया है। फिर B से D को देखेंगे। देखिए B में भी हमारा +2 कर दिया, यानी B में भी +2 कर दिया है तो हमारा D बन गया है, यानी कि B के बाद हमारा C आता है, फिर D आता है। देखिए C से E लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, C में भी +2 कर दिया है तो हमारा E बन गया है। देखिए C के बाद हमारा D आता है, फिर E आता है, यानी इसमें भी +2 कर दिया है, यानी सभी में +2, A में +2, B में +2 और फिर C में +2 कर दिया है, यानी तीनों में +2 +2 +2 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। M में जब हम लोग +2 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M के बाद हमारा देखिए M के बाद N आता है, फिर O आता है, यानी जब M में हम लोग +2 करेंगे तो हमारा O बन जाएगा। N में जब हम लोग +2 करेंगे तो हमारा P बन जाएगा, और जब हम लोग O में +2 करेंगे तो हमारा Q बन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में OPQ लिखा हुआ है ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर C में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे OPQ भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या का मतलब है, देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है वो सोचेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 144, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 216, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 125 और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 343। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 144 हमारा क्या है। 144 दोस्तों हमारा 12 का स्क्वायर है।
फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 216। 216 दोस्तों किसी का स्क्वायर होता है? नहीं दोस्तों, लेकिन 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। फिर 125 है। 125 किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 5 का हमारा क्यूब होता है। फिर देखिए 343 है। 343 हमारा क्या होता है? देखिए किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 7 का क्यूब हमारा 343 होता है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 12 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 6 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 5 का क्यूब और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 7 का क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा स्क्वायर है, तो सबसे अलग हमारा यही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारा विषम संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से 2:10 संबंधित है, ये 2 से 10 लिख रहा है, उसी प्रकार से 3 से कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल तरीके से सोचेंगे। देखिए 2 से हम लोग 10 कैसे ला सकते हैं? 2 को हम लोग क्या करें कि हमारा 10 आ जाए। देखिए 2 से 10 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर 2 गुना 5 कर दे तो हमारा 10 आ जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। अगर हम लोग 3 गुना 5 करेंगे, देखिए इसमें 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 3 गुना 5 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। देखिए 15 कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में 15 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे 2 से 10 लाने को। दूसरा तरीका से 2 से 10 हम लोग कैसे ला सकते हैं? अगर 2 का क्यूब कर दे तो 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसमें प्लस ऊपर से 2 कर दे तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। इसमें 2 का क्यूब किए थे, प्लस 2 किए थे। देखिए 2 का क्यूब फिर प्लस 2 है, ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर में प्लस 2 समझ जाइएगा। देखिए वही सेम इसमें करेंगे। पहले 3 का क्यूब प्लस 2 करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हमारा 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। और फिर जब प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। देखिए 29 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 29 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज किस प्रकार से है और कैसे चल रहा है। देखिए श्रृंखला हमारा 23 से 35 है, फिर 35 से 49 है, फिर 49 से 65 है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है। 23 है, फिर 35 है, फिर 49 है, फिर 65 है। तो ऐसे श्रृंखला सीरीज में हम लोग ज़्यादातर अंतर को देखेंगे पहले हमारा, कि अंतर से सॉल्व होता है या फिर नहीं। चलिए अंतर को देखेंगे। 23 से 35 है, प्लस 12 का अंतर, यानी प्लस 12 कर दिया है। फिर 35 से हमारा 49 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है? प्लस 14 का अंतर है। फिर 49 से हमारा 65 लिख रहे हैं, यानी इसमें प्लस 16 का अंतर है। अब अंतर को ध्यान से देखेंगे। पहला में प्लस 12 का, दूसरा में है प्लस 14 का, तीसरा में है प्लस 16 का, यानी सभी में 2 बढ़ा रहा है। तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे? प्लस 18 का हो जाएंगे। प्लस 18 का जब अंतर करेंगे, यानी 65 प्लस 18 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 65 प्लस 18 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 73 हो जाएंगे। देखिए 73 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 73 भरे जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है।
जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने को देख सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देख सकते हैं हमारा कि 7 और 9 से ये 16 कैसे लिख रहा है, इस लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इस लाइन से भी सोच सकते हैं हम लोग कि 7 और 3 से हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं, इस लाइन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। पहले इस लाइन से सोचेंगे हम लोग 7 और 9 से 16 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ कर देखें यानी 7 प्लस 9 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 3 प्लस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, यानी जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। अगर देखिए इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखें तो 7 और 3 से हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। देखिए 64 हमारा क्या है, 4 का क्यूब है। अगर दोनों संख्या को आपस में हम लोग घटा ले, ये 4 का क्यूब है हमारा। अगर दोनों संख्या को आपस में घटा ले यानी 7 माइनस 3 कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का क्यूब ही हमारा 64 होता है, यानी 4 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा 64 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में पहले घटा लेंगे तो 9 माइनस 8 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और जब 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे यानी 16 माइनस 12 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और जब 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी दोस्तों जिस प्रकार से ये चारों संख्या से ये 57 लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 13 लिख रहा है, उसी प्रकार से ये चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल तरीके से सोचेंगे, इन चारों संख्या से हम लोग 57 कैसे ला सकते हैं, 7, 9, 2 और 5 से हम लोग 57 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर चारों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ लें यानी कि 7 प्लस 5 करें तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 करें तो हमारा 14 हो जाएगा, और 14 प्लस 9 करें तो हमारा 23 हो जाएगा। 23 से हम लोग 57 नहीं ला सकते हैं। अगर 23 का स्क्वायर दुगना कुछ भी करें तो हमारा 57 नहीं बन रहा है, तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे। अगर देखिए इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी 9 गुना 7 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 2 प्लस 5 कर दे तो हमारा 7 हो जाएगा। अब फिर दोनों को आपस में घटा ले यानी 63 माइनस 7 कर दे तो हमारा 57 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 8 गुना 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में यहाँ पर जोड़े थे तो यहाँ पर भी जोड़ लेंगे यानी 4 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि दोनों को घटा दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, 24 माइनस 11 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम आप इसमें भी कर दीजिए, इन दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे तो 7 गुना 6 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे यानी 4 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और सभी में क्या किए थे कि देखिए घटा दिए थे, तो इसमें भी घटा देंगे यानी 42 माइनस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 42 में से जब 9 जाएगा तो हमारा 33 हो जाएगा। देखिए 33 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 33 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।